वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। आपके मुकेश सर आ गए हैं आपके पास सेकंड लेक्चर लेके अपना पहले चैप्टर का, जो एनडीए केमिस्ट्री का सबसे मेन चैप्टर है, क्योंकि उसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा बेटा पेपर में। तो किसी ने अगर ये सेकंड वीडियो देखना शुरू किया है बेटा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो पक्का लेक्चर जो 1 है बेटा, चैप्टर 1 का, वो जरूर देखो, क्योंकि उसके साथ फिर आपको इसको बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे आप और बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन जो इसी को देखना चाह रहे हैं वो जुड़े रहे, उनको भी एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना था, अगर सबको याद हो बेटा, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो 11वें क्वेश्चन पे थे हम लोग इस चैप्टर में। तो आओ 11वें क्वेश्चन की तरफ आराम से देखते हैं बेटा कि इस 11वें क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हमें ऑब्जर्व करना था। आ जाओ फिर जल्दी से, लेट अस सी टू इट। देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर आपको याद हो, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही वादा किया था, अगर आपको याद हो, जब हमने ये सीरीज शुरू की थी एनडीए केमिस्ट्री की, कि आपको इसमें थ्योरी जो है वो क्वेश्चंस के अंदर ही कवर मिलेगी। तो ये जो क्वेश्चन है 11th, ये उसी चीज को, उसी वादे को वापस बता रहा है आपको कि सर किस तरह से उस वादे को निभा रहे हैं अपनी असाइनमेंट्स के थ्रू। तो 11th क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो बेटा, स्टेटमेंट वाइज अगर आप देख रहे हो, क्या गिवन है, उसने कहा है एनी चेंज इन मैटर दैट रिजल्ट्स इन द डिसअपीयरेंस ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस एंड अपीयरेंस ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। अब आपको अगर याद हो, मैंने क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर में, अगर कोई नई चीज बन रही है बेटा, 100% दैट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि अगर कुछ नया नहीं बना फिर तो वो क्या है बेटा, दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो इसका मतलब आई थिंक हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बेटा ऑप्शन, और हम डायरेक्टली बड़े आराम से अपना ऑप्शन नंबर जो डी है बेटा उसको टिक कर देंगे, और डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि ये है भाई केमिकल चेंज। Isn't it? Let me mark it with different color, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कलर उतना बेटर विजिबल नहीं है। नाउ इट्स परफेक्ट, सी। तो ये है बेटा केमिकल चेंज की डेफिनेशन की, जब भी कुछ नया बनेगा इसका मतलब वो रिएक्शन भी क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन, और ऑब्वियसली बेटा दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सो 11th क्वेश्चन इज आल्सो डन। चले आगे, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड बेटा। तो इससे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हिच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कैडेट्स। लेट अस गेट टू क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप सब देख रहे हैं बेटा स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, यूपीएससी हमेशा ट्रिक लेके आती है किसी क्वेश्चन में, तो ये आप उसका एक नमूना देख सकते हो बेटा कैसे। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस क्या रिजल्ट करेगी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दोनों, या कोई भी नहीं। अब अगर आपको याद हो, लास्ट पहले लेक्चर में सर ने आपको बताया था, किसी मेटल को अगर आप हीट कर रहे हो बेटा, दैट इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस याद हो बेटा, AgCl को हीट करके क्या मिलेगा, सिल्वर सेपरेट, क्लोरीन सेपरेट, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब पक्का क्लियर रखना है बेटा, 100% रिमेंबर दैट हीटिंग इज बोथ फिजिकल चेंज, पक्का याद रखिए, एज वेल एज अ केमिकल चेंज। तो ये बात पक्का गांठ बांध लीजिए भाई कि हीटिंग जो है वो फिजिकल चेंज भी है और वो केमिकल चेंज भी है। तो इसका मतलब हमारे पास सीधा सी ऑप्शन जो है वो बेहतरीन आंसर है इस क्वेश्चन का, कि हीटिंग जो है डिपेंड्स ऑन किसकी हीटिंग कर रहे हो। अगर किसी एलिमेंट की कर रहे हो दैट इज ऑटोमेटिकली अ फिजिकल चेंज, किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हो बेटा, एक से ज्यादा कंपाउंड में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। तो देखा कितनी जल्दी से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। देखो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, एंड तक एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पे पूरा जोर लगा दिया, समझ लो आपके सारे मार्क्स आपकी जेब में होंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेट अस मूव फॉरवर्ड कैडेट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। लेट अस मूव टू द 13th क्वेश्चन। अब 13th क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है जी। व्हाट इज 13th क्वेश्चन? 13th क्वेश्चन है कैडेट्स कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, इट इज अकम्पनीड बाय व्हाट बेटा, व्हेन ही सेज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अगर याद हो सर ने पिछले लेक्चर में बताया था, एक्सो का मतलब होता है हीट रिलीज करना और एंडो का मतलब होता है हीट अब्सॉर्ब करना। जिसमें मैं हमेशा बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके सामने यहां पे अगर बात करें, अगर आपका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल एक्सो का समझना है बेटा, कंबशन। अगर किसी को आग लगाओगे वो चिल्लाएगा, चिल्लाएगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज। सो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब जब उसने एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की है बेटा, क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी कि अब्सॉर्ब होगी, अब्सॉर्ब होगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी नाइस। सो इट इज 101% अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट।
तो दैट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन इफ दिस क्वेश्चन बेटा। तो 13th क्वेश्चन का हमारा बेस्ट आंसर आ गया जी सी। क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। और सर फिर से बार बार बात वही कहेंगे, पक्का याद रखना बेटा, ये हमारी सीडीए की एक कोशिश है कि ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये हर उस बच्चे तक पहुंचे बेटा जो अफोर्ड नहीं कर सकता बेटा एजुकेशन चंद पैसों के लिए। तो उस बच्चे के लिए है बेटा ये वीडियो कि वो ऑब्वियसली आराम से अपने घर के कंफर्ट पे बेटा, अगर उसके पास सुविधाओं की कमी है कोई बात नहीं, सीडीए उसके साथ खड़ा है। अगर आपने कामयाब होना है हम आपके साथ है बेटा। तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से कराया जाएगा और पूरा अच्छे से शेयर करो अपने ग्रुप में, ताकि मैंने क्या कहा था, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। देन 14th क्वेश्चन आ गया जी। लो बेटा, अभी पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कंबर्शन की, आ गया जी कंबर्शन। तो कंबर्शन ऑफ कैंडल क्या है? अब ये बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना जब कंबर्शन की बात करेगा अपने दिमाग में भी आएगा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, हम तो वहीं घुसते रहेंगे, याद है। लेकिन बेटा उसने यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। उसने क्या पूछा? देखो उसने फिजिकल चेंज तो लिख दिया, लेकिन केमिकल चेंज उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो जब उसने मुझे केमिकल चेंज नहीं दिया, इसका मतलब अपने जो कान है वो खड़े हो जाएं, अलर्ट। दिस इज द क्वेश्चन जो अलर्ट करेगा आपको कि कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा था अगर किसी चीज को बर्न करोगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। एंड व्हाट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपके पास परफेक्टली एक्सोथर्मिक आ गया जी कंबशन का। अगर केमिकल चेंज ऑप्शन होता बेटा हम केमिकल चेंज टिक करते हैं, लेकिन अभी एक्सोथर्मिक की बात कर रहा है, एक्सोथर्मिक बता देते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आ गया हमारे काबू में। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो 14th क्वेश्चन भी हमने डन कर दिया भाई। आओ चले भाई 15th क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा 15th क्वेश्चन पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 15th क्वेश्चन में उसने अब क्या कहा है, अब ये आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है बेटा जिससे आपके पास फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स तैयार हो जाएं। क्योंकि डेफिनेशन तो सबको क्लियर हो गई थी, वो पहले क्वेश्चन में बात हो गई थी। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? दे आर टेम्पररी एंड दे कैन बी रिवर्स्ड, है ना। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, याद आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा 15 जो आपको एग्जांपल्स बताएगा फिजिकल चेंज के। तो हम ध्यान दें सभी एग्जांपल्स पे। आ जाओ। कटिंग ऑफ कैरेट इनटू अ पीसेस। अब आई थिंक हम सबको पता है कटिंग ऑफ कैरेट इनटू पीसेस कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, तो ये तो 100% है जी फिजिकल चेंज। डन बेटा, ये तो क्लियर हो गया। फर्स्ट तो पक्का है। अब मैं हमेशा क्या कहता हूं, ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि ऑप्शंस को कट करना है, एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है बेटा। अब ऑप्शन नंबर देखिएगा बेटा, बी गेम से बाहर हो चुका है। आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन रह गए हैं। आपका काम हो गया है थोड़ा सा आसान। अब नेक्स्ट अगर देखें बेटा, सेकंड अगर चेकआउट करें, सेपरेशन ऑफ आयरन एंड सल्फर फ्रॉम द मिक्सचर। बेटा कोई भी सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है, याद करना, जितनी भी सेपरेशन प्रोसेस है दे ऑल आर फिजिकल चेंज। तो ये भी है भाई फिजिकल चेंज, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं, ये भी फिजिकल चेंज है। तो फर्स्ट भी फिजिकल चेंज में आ गया जी, सेकंड भी फिजिकल चेंज में आ गया बेटा। इसका मतलब देखिएगा ध्यान से, अभी तक आई थिंक ऑप्शंस ओपन है अगर आप देख रहे हो, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है बेटा ये भी गेम से बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड मेंशन ही नहीं है। अब क्वेश्चन बन गया जी 50-50, केवीसी आ गया हमारा गेम में। देखो 50-50 का मतलब है अब आप आंसर के बहुत नजदीक हो, लेकिन अलर्ट, यहां पे ही गलती नहीं करनी। यही वो मौका है जहां पे हम लोग चूक सकते हैं। अब तीसरा अगर देखें बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब अगर मैं कहूं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, बेटा सी वाटर से अगर आप सॉल्ट फॉर्म कर रहे हो तो ये भी तो एक सेपरेशन प्रोसेस ही तो है। तो सेपरेशन प्रोसेस क्या होती है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, फिजिकल चेंज। तो इसका मतलब ये थर्ड भी हमारा पक्का क्या है दोस्तों, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। तो ये तीनों हमारे परफेक्ट एग्जांपल है फिजिकल चेंज के। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स को कवर करेगा जो फिजिकल चेंज वाली प्रोसेस को कैरी करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर एंड डन, वेरी गुड। और पक्का कमेंट सेक्शन में पक्का सर को बताना भाई, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही हो, पक्का शेयर करना, बिकॉज कोई परेशानी आने नहीं दूंगा केमिस्ट्री में आप लोगों को। चलो चले भाई आगे की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैडेट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अब ये 16th क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पहले लेक्चर में भी बात हुई थी कि आपने इन तीनों में से वो बताना है जो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। तो कौन है भाई वो जो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल और केमिकल चेंज?
ध्यान दो, सर का एग्जांपल अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम सर ने आपको बताया था बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज, बताया था ना बेटा। मोम अगर पिघल रहा है वो फिजिकल चेंज है, और अगर मोम जल रहा है बेटा कंबशन, दैट इज अ केमिकल चेंज। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट तो पक्का है भाई। अब ऑप्शन देखना, मैं बार बार कह रहा हूं ऑप्शन पे जाना। आई थिंक ऑप्शन बी गेम से बाहर हो चुका है। सही है बेटा। ऑप्शन कितने रह गए भाई? 4 में से 3, यानी काम हो गया थोड़ा सा कम। अब 3 ऑप्शन पे पहुंच चुके हो तुम लोग। डन। अब सेकंड देखो बेटा, बर्निंग ऑफ मीथेन। बेटा बर्निंग ऑफ मीथेन इज जस्ट अ कंबशन, तो ये सिर्फ है केमिकल चेंज। तो सिर्फ केमिकल चेंज है, तो सेकंड मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने दोनों चेंज पूछे हैं बेटा जिस प्रोसेस में है। तो सेकंड अगर नहीं हो सकता, ध्यान दो बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो आउट। चेक करना बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो आउट, क्योंकि सेकंड नहीं हो सकता। अब आपके पास बच गया बेटा सी एंड डी, 50-50 फिर रह गया वही क्वेश्चन। अब थर्ड देखिए बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में सर ने बोला था भाई कोई सॉल्ट को अगर आप डिकम्पोज कर रहे हो, बेटा डिसॉल्व कर रहे हो, फिजिकल चेंज है, याद रखना पक्का। लेकिन डिकम्पोज कर रहे हो यानी ऑटोमेटिकली बेटा वी आर डिकम्पोजिंग, ब्रेकिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट, सो दैट इज अ केमिकल चेंज। तो ये भी अकेला केमिकल चेंज ही है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस ये भी दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज रिप्रेजेंट नहीं करता। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सी भी बाहर हो गया, और बेस्ट ऑप्शन है बेटा जी ऑप्शन नंबर डी। तो डी आपका बेहतरीन आंसर है, जो दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ मैं एक और बात आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा भाई, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं बेटा। अब कोल्ड ड्रिंक में भी आप लोगों को याद हो, हम हमेशा कहते हैं देयर इज अ फिज साउंड। बड़ा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा कोल्ड ड्रिंक का, फिज एरिएटेड वाटर। बेटा अगर आप बात करो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करने की, सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ऐड कर दोगे बेटा, क्या बन जाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो पक्का क्लियर करेगा वर्ड बेटा, दैट इज अगेन अ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज, बोथ का ये भी एक बहुत बेहतरीन आंसर है बेटा, है ना। तो कैंडल की कंबशन और 100% बर्निंग ऑफ कैंडल और बेटा कोल्ड ड्रिंक, ये दोनों पॉइंट क्लियर रखना, ये दोनों बहुत केमिकल एंड फिजिकल चेंज होते हैं। क्लियर है? ध्यान होगा, पक्का ध्यान रखना बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया। लाओ आगे की तरफ चले बेटा, मूव करते हैं। लेट अस मूव टू दीज क्वेश्चन। बेटा अब ये 17 से 19 क्वेश्चन अगर हम बात करें ना बेटा, ये क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूं इन क्वेश्चंस में है बेटा एक ट्रिक। अब ट्रिक क्या है बेटा, पहले तो हम इनकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं बेटा। इसमें मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, यूपीएससी के पेपर में बेटा कई बारी इवन इनके ऑर्डर चेंज कर दिए जाते हैं बेटा, तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है हमेशा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बारी जो ए वाली इंस्ट्रक्शन लिखी होती है स्टैंडर्ड बेटा, वो बी में लिख सकते हैं, बी वाले डी में लिख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़नी है। जैसे इसने यहाँ पे कहा कि अगर दोनों स्टेटमेंट हमारी सच है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है करेक्टली, तो आपने आंसर देना है ए। समझ गए भाई? अगर दोनों स्टेटमेंट सच हैं लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर? सी आप तब दोगे बेटा जी जब फर्स्ट स्टेटमेंट है सच और सेकंड स्टेटमेंट है झूठ, गलत। याद रहेगा? और डी जो इंस्ट्रक्शन है वो है बेटा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो है फॉल्स और स्टेटमेंट 2 जो है वो है ट्रू। लेकिन मैंने क्या कहा बेटा, कई बार इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाती हैं। डी में आपको ये भी मिल सकता है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और ये पूरे जीएटी की बात कर रहा हूं मैं, नॉट ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन बेटा। हर जगह ये इंस्ट्रक्शंस कैन बी मैनिपुलेटेड और चेंज्ड, तो ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़नी है बेटा। सो आओ इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लेट अस सी इट्स क्वेश्चन। ये लो भाई 17th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन, ये दोनों हमारे सामने आ चुके हैं। 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है बेटा असाइनमेंट। तो 17th क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो कैडेट्स, इफ यू सी दैट 17th क्वेश्चन, बेटा वो कह रहा है पहली स्टेटमेंट में सब्लिमेशन केमिकल चेंज है। अब ध्यान दो, सबको याद आ गया सब्लिमेशन इज व्हाट? बात हुई थी सॉलिड से डायरेक्टली जो चीज गैसियस में चेंज हो जाए, दैट इज सब्लिमेशन। तो अगर आप सबको याद हो, सर ने बताया था सब्लिमेशन किसी भी चीज की फिजिकल चेंज है बेटा, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो जैसे इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई बेटा, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आपका आंसर पक्का बन गया दोस्तों डी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट गलत का मतलब ही सिर्फ एक ऑप्शन में था, किसमें बेटा? दैट वाज इन ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ठीक होगी बेटा अकॉर्डिंग टू दोस गिवन कंडीशंस। आप पढ़ो दूसरी स्टेटमेंट। व्हाट इज सब्लिमेशन? कहता सब्लिमेशन इज अ फिनोमेना इन विच सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टू
लिक्विड। तो सर ने यही कहा था बेटा, कैम्फर, नेप्थलीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं बेटा, सबलाइम होते हैं। तो जो सबलाइम हो रहा है उसकी डेफिनेशन आपके पास आ चुकी है, लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत है। सब्लिमेशन केमिकल चेंज नहीं है दोस्तों, वो क्या है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो दैट मीन्स बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया, ग्रेट। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई 18th क्वेश्चन की तरफ। बेटा 18th क्वेश्चन में देखिएगा, अब 18th क्वेश्चन में उसने हमें स्टेटमेंट में क्या दिया है। आओ कैडेट्स, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सेंटर में ले आता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से विजिबल हो जाए। बेटा अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स इज अ केमिकल चेंज। प्लीज पिकअप बेटा, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि जो एमिशन ऑफ लाइट हो रही है स्टार से वो केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो है जी बिल्कुल ठीक, इट इज ट्रू। अब ऑप्शन सारे ओपन हो गए बेटा, डी बाहर निकल गया, ए बी एंड सी सभी अभी पड़े हैं हमारे, कोई भी आंसर हो सकता है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा कैडेट्स क्या है। सेकंड स्टेटमेंट है, सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। बेटा अगर याद हो आपको, लोअर क्लास से हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि सूरज की जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड व्हाट इज अ सन, आवर सन इज अ स्टार। तो यहां पे ये जो बेटा इसने फिजन लिखा है ये गलत है, दैट इज 100% अ फ्यूजन रिएक्शन। तो बात को समझना है, इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट 2 है दोस्तों वो क्या है, गलत, दैट इज फॉल्स। तो क्या कहा था इंस्ट्रक्शन में, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स, तो वी हैव सेड कैडेट्स आवर बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट, गुड कंसंट्रेशन, बड़े अच्छे से आप ध्यान से समझ रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 19th क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ये भी एक और क्वेश्चन था जो हमारा उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड था। तो आ जाओ भाई फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आराम से। व्हाट डू यू से अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट अस रीड इट बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाय डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज अ केमिकल चेंज। अब ये बात आपने आराम से समझनी है बेटा, बहुत ही तसल्ली से। सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं बेटा उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। तो ये वही क्वेश्चन आ गया भाई। अब बड़ा ध्यान से, बड़ा अलर्ट होके हमने इस क्वेश्चन को समझना है। तो जैसे इसने कहा कि मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाय डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज अ केमिकल चेंज। बेटा डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जब उसने ये बात बोल दिया डिसॉल्विंग, अगर आप सबको याद हो सर ने बड़ा क्लियरली आपको बताया था कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो वो केमिकल चेंज नहीं है दोस्तों, वो है फिजिकल चेंज। याद आ गया सबको। अगर मैं ये बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके आपके पास बन रहा है कार्बोनिक एसिड, तो सर ने आपको बोला था दैट विल बी अ केमिकल चेंज। तो ये डिसॉल्विंग की बात कर रहा है बेटा, तो सिर्फ डिसॉल्विंग की बात कर रहा है, इसलिए क्लियर करना है ये केमिकल चेंज नहीं, ये क्या है बेटा, फिजिकल चेंज। और जैसे ही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, आपको याद है हमने क्या कहा था, कौन सा आंसर फिर बन गया ऑटोमेटिकली, बहुत बढ़िया, याद आ गया आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और अब आप देखो सेकंड स्टेटमेंट पक्का ठीक होगी, पढ़ो, अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो यही हमारी बात हुई थी, बिल्कुल बढ़िया, ग्रेट, सबको याद है। तो इसमें भी हमारा आंसर बेस्ट क्या आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो 19th क्वेश्चन भी हमने अच्छे से कर लिया, पर अलर्टनेस पक्का याद रखना बेटा, इन क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर, ग्रेट। सो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, ताकि हमारे नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है हमारे इस चैप्टर के वो भी बेटा फिनिश हो जाए। फिर एक तीसरे लेक्चर में और मैं आपका ये चैप्टर बड़े अच्छे से खत्म कर दूंगा, आपको बिल्कुल जबरदस्त ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा बेटा। सो 20th क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आ जाओ मूव करते हैं 20th क्वेश्चन पे। व्हाट इज सेइंग टू मी बेटा, ही इज सेइंग फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। अब बेटा ये भी आपका एक एग्जांपल्स का काम करेगा कि इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो फिजिकल चेंज है। तो सी द फर्स्ट, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब क्या कहा था सर ने, अगर सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो तो पक्का फिजिकल चेंज है, डिसॉल्व अभी बात हुई, इट इज अ फिजिकल चेंज। तो फर्स्ट तो पक्का है भाई ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आउट। 3 ऑप्शन रह गए बेटा 4 में से, फिर से है ना, फिर हमारा काम आसान हो गया, ग्रेट, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सेकंड बोल रहा है बेटा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर,
है ना। अब मान लो मैं हमेशा क्या कहता हूं, अगर डाउट आ जाए तो क्या करो, लेट अस स्किप इट, थर्ड पे चलते हैं बेटा। थर्ड में कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट बाय इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपको याद है, दैट इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें हमारा कैथोड और एनोड पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलना है। तो थर्ड मेरा आंसर नहीं हो सकता। देखना बेटा, आराम से देखना, ऑप्शन सी गेम से बाहर, ऑप्शन डी गेम से बाहर। और अगर आपका वो सेकंड स्टेटमेंट में डाउट बचा था बेटा, तो वो डाउट आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा बेटा, ए। इसका मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर जो है बेटा, वो भी पक्का क्या है, फिजिकल चेंज। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इन 20th क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो हो गया क्लियर बड़े अच्छे से। देखो अब फर्स्ट लेक्चर का वीडियो जिसने देखा है उसको सेकंड लेक्चर के वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन तो सर बहुत ही आसान है और मैं बड़े अच्छे से समझ सकता हूं, पर मैं बार बार रिपीट करूंगा कैडेट्स, आसान वही सवाल है जिसका मुझे आंसर पता है। लेकिन आंसर जब तक ना हो सही, आपने उस क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से अटेम्प्ट करना है। सो सीडीए इसी तरह से आपके साथ खड़ा है आपकी एनडीए की तैयारी के लिए। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मुझे वो तैयारी करनी है। डन बेटा। तो जय हिंद आप सबको, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से, और आपको बहुत ही जल्द तीसरे वीडियो में सर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर।